हेलो, नमस्ते। एक रिकॉर्डिंग और। आज मैं सोच रही थी कि क्या बोलूं, बस एक सखी कल्पना का ध्यान आया। हम में से बहुत लोग जो हैं, उसने कहा कि दी आप हाईली एजुकेटेड लेडीज़ के बारे में बोलिए। मसलन पीएचडी कर लिया, बीटेक कर लिया और फिर घर पे बैठ गई। वॉट एवर द रीज़न, कुछ भी कारण हो, चाहे वो उनको माँ जब बन जाती है कि स्त्री तो उसे त्याग सूझता है, फादर शायद उतना, क्योंकि उनको लगता है सदियों से पुराना अगर नौकरी करेंगी तो, और उनके दिमाग में है कि पालन पोषण मुझे करना है, घर माँ का होता है। तो बहुत सी स्त्रियां तो इसीलिए नौकरी नहीं कर पाती, और जब बच्चा गोद में आ गया तो सारा ध्यान बच्चे का, माँ उभर आती है। और ये हाईली एजुकेटेड लड़कियां स्वेच्छा से, ये नहीं कि जबरदस्ती, कुछ घरों में जबरदस्ती भी है, लेकिन त्याग करती हैं। बस चाहिए क्या बदले में, कि अब ये है कि ऐसा तो नहीं है कि आदमी घर पे आते हैं तो थके होते हैं तो ये नहीं आशा करते कि नाश्ता अच्छा ना मिले या खाना मिले, थोड़ा थके हैं आराम कर ले, खोपड़ी न चाटे बीबियां। लेकिन ये हाईली एजुकेटेड बीबियां, आंखों से ओझल का काम नहीं पता चलता, आंखों से ओझल का काम नहीं पता चलता, न तुम्हारा न मेरा। तो जब लौटते हो तो सबसे खलने वाली बात होती है कि आदमियों के मुंह से निकल जाता है, घर पे करती क्या रहती हो, बच्चे स्कूल चले गए हैं और खटिया तोड़ती हैं। बस यहाँ से तुर्की बतुर्की शुरू होता है, क्योंकि खटिया नहीं तोड़ती हैं अब स्वीकार होने लगा है, लेकिन हमारी जनरेशन ने वही देखा है। और अपने घर से पीएचडी किए हुए, बीटेक किए हुए ये लोग सिर्फ एक दो प्रशंसा की, जैसे आदमी चाहता है कि उनके काम की रिकॉग्निशन हो, स्वीकार किया जाए कि बाहर काम करते हैं, और ये तो अवैतनिक कार्य है, ये त्याग असली त्याग है। तो बस चाहूंगी ये कि बस दो मीठे बोल समझें कि तुम, जैसे वो कह देती हैं, समझती है, बोल देती है कि थक गए होंगे आप, ठहरिए पानी भी ला देंगे, लेकिन उनके मुंह से कुछ नहीं निकलता था कि थक गए होगी, दिन भर आओ बैठो थोड़ी देर। तो ये नहीं होता, आपकी बातें ही मलहम का काम करती हैं। तो वो मलहम हम लोगों ने नहीं पाया, लेकिन अब की लड़कियां जानती हैं हक लेना और प्यार से लेना। तो ये अच्छी चीज हुई है और अच्छा लगता है कि ये आगे बढ़ रहा है। लेकिन अभी भी कहूंगी कि जिन्होंने किया है, पीएचडी किया है, मुझे भी याद है कि ये अक्सर कह देते थे कि तुम लोग ऑफिस की बातें क्या समझोगे। अरे क्यों नहीं समझेंगे, आप नहीं बताएंगे तो क्या, मायके में कोई ऑफिस में नहीं था, भाई लोगों ने सर्विस नहीं की, अखबार नहीं पढ़ा, टीवी नहीं सुना, कैसे नहीं मालूम होगी ऑफिस की बातें। पॉलिटिक्स भी जानती हैं, सब कुछ जानती हैं, लेकिन वो दिखाना नहीं अच्छा लगता, क्योंकि वो जिस काम में लगी है लग जाती है। तो बस इतना अनुरोध की वैल्यू करिए, वैल्यू करिए, प्यार से बोलिए, और जो पीछे का काम आपने नहीं देखा उसको शक मत करिए। सिर्फ खाना ही काम नहीं होता, पूरा घर समेटना, ये नहीं कि, और घर समेटना, अगर नौकर चाकर है तो उनसे सुपरविजन, आप बॉस के रूप में सोचिए कि आपको स्टाफ से काम लेना है, तो वही हाल औरतों का होता है। तो मेरी सिंपैथी तो हमेशा उन लेडीज की तरफ रहेगी ही। और दूसरी चीज ये है कि खुशखबरी ही समझ लीजिए कि इतना प्यार लुटाया है आप लोगों ने कि एक साल मुझे कभी भी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि मुझे कोई सुन नहीं रहा है या पढ़ नहीं रहा है मेरी वॉल पे, मेरी कहानियाँ, मेरी कविताएं, मेरी बकवास पढ़ते चले जाते हैं। और ये सफर मैं काफी दूर तय कर लाई हूँ। 1 वर्ष होने जा रहा है, इसी अगस्त में मैंने शुरू किया था। तो ये निसंदेह खुशी की बात है, और आप लोग के सहयोग से ताली बजती। बहुत कोशिश है कि कभी दिल्ली एनसीआर के लोगों को इकट्ठा कर सकूं, और एक ट्रीट तो मेरी तरफ से पक्की है
आप लोगों के सहयोग के लिए भी, और आप लोगों से मिले बिना चैन भी नहीं पड़ रहा है कि हाँ मिलूं, आप लोग से गले लग लूं। और अब तो वैक्सीनेटेड भी हो गए। 15 अगस्त पास आ रहा है, ये रिकॉर्ड 13 में डलेगा शुक्रवार, उस हिसाब से 2 ही दिन बाद है। और मैंने 15 अगस्त भारतवासी होने के नाते गर्व है, कभी किसी ग्रुप के लिए लिखी थी 2 कविताएं। और तो मैं आपको भारत पे लिखी अपनी 2 कविताएं सुनाती हूँ। पहला तो कि 104 सैटेलाइट का प्रक्षेपण, 104 सैटेलाइट का प्रक्षेपण एक साथ कर इसरो नया रिकॉर्ड बनाता, ऊंचे नीचे डगमग रास्ते नित नए कीर्तिमान बनाता। 75 वर्षों की सफल यात्रा दुरूह भी थी और थी आसान। नेहरू, गांधी, शास्त्री, इंदिरा, अटल जैसे हर नेता बढ़ा रहे थे मान। हर शासन कुछ सौंप के जाता, हर शासन कुछ सौंप के जाता, रिले रेस का बैटन अगले को थमाता। परिश्रम के श्वेत बिंदु लाखों किसानों के मस्तक पर, ये है हमारा भारत। गांव की प्रगति बोल रही है, शिक्षा, सड़कें, विद्यालय, डिजिटल हो या संचार क्रांति, उन्नति के पथ खोल रही है। खिलखिलाती सलज नारियां आज भी अपनी राह खुद खोल रही हैं। पायलट हो या वैज्ञानिक, अबला से सबला बन देती हैं अपना योगदान, ये है हमारा भारत। लाख आलोचक दुश्मन आए, इसकी एकता तोड़ न पाए। ऊंचे मनोबल वाला प्रगति के पथ पर अग्रसर, बरगद सा गगन चुंबी पर धरातल तक जड़ें फैलाए। बरगद सा गगनचुंबी पर धरातल तक जड़ें फैलाए। अब के शासक भी प्रयासरत, उन्नति के रथ को आगे ले जाते, 75 से धीरे धीरे शतक की ओर कदम बढ़ाते। हीरक जयंती के उल्लास मनाते, ये है हमारा भारत। तो आई एम प्राउड ऑफ माई भारत। मुझे अपने भारत पे गर्व है। हर संकट में हम लोग साथ हैं। और उसी क्रम में भारत पे दूसरी कविता, साधारण तो होती है लेकिन मौके पे 1-2 कविताएं तो होनी चाहिए। मैं आधुनिक भारत हूँ, नित नई समस्याओं से भरा हुआ। गगनचुंबी है आधुनिकता मेरी, पर तरक्की से जुड़ा हुआ। आलोचनाएं बदस्तूर जारी हैं, किंतु निंदक डियरे राखिए की परिपाटी मुझे सही राह दिखलाती है। मैं भारत हूँ। विश्व शक्तियां भी मुझसे हाथ मिलाने को बेताब नजर आती हैं। विश्व शक्तियां भी मुझसे हाथ मिलाने को बेताब नजर आती हैं। प्रतिभाओं की कमी नहीं, संपूर्ण विश्व में अपने ज्ञान से नाम रोशन कराती हैं। प्रगति से कोई पक्ष नहीं अछूता, प्रगति से कोई पक्ष नहीं अछूता। गौरवशाली इतिहास में वर्तमान भी योगदान दे जाएगा। महाशक्ति बनकर उभरेगा, मेरा भारत है। महाशक्ति बनकर उभरेगा, ध्रुव तारे सा अटल सत्य, मैं प्यारा भारत हूँ। सांस्कृतिक विरासत बढ़ती जाती, गायन, नर्तन, विभिन्न राग, योग, आध्यात्म डंका बजाते। सैन्य शक्ति है अप्रतिम अद्भुत, दुश्मन को सदा धूल चटाते। अहंकार विहीन संविधान का रक्षक, मानवता का पुजारी हूँ, मैं भारत हूँ। तो 15 अगस्त की अग्रिम शुभकामनाएं। और इसी 15 अगस्त के दिन मैंने अपना वीडियो यूट्यूब चैनल शुरू किया था। आप सबको इस सब के लिए, इस यात्रा में मेरा सहयोगी बने रहने के लिए और भारत का भी एक सम्मानित नागरिक होने के लिए, भक्त होने के लिए सबको बधाई। और फिर मिलूंगी, मेरी ये वीडियो यात्रा जारी रहेगी। देखती हूँ आगे क्या क्या चेंज कर पाती हूँ। बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है, कभी लगता है ये करूँ, कभी लगता है वैरायटी मैंने प्रोवाइड करने की कोशिश की है। किताबों से लेके फिल्मों की समीक्षा, बात भी, कविता भी, कहानी भी और लेखन। अब देखिए मेरे झोले से 1 साल बाद क्या निकल के आता है। बस यूं ही साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।
और फिर मिलेंगे।